students, we have studied that when a dielectric material is placed between the plates of capacitor, its capacitance increases. तो ये कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ करती है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो अमल है जिसके ज़रिए कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? डेफिनेशन आपके सामने है कि व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the negative and positive charges of atoms or molecules of the dielectric are slightly displaced. This phenomena is called polarization, and the dielectric material is said to be polarized. तो यहाँ चार्जेस की स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है. तो एक नई डेफिनेशन यहाँ इंट्रोड्यूस होगी, विच इज़ डाइपोल, द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस d आर प्रेजेंट इज टर्म्ड एज अ डाइपोल. इसी तरह से आप कह सकते हैं कि टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस d कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइपोल. यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द डाइपोल एंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल. इट इज़ represented by P and is written as P is equal to Q into D, and it is a vector quantity. The process of formation of these dipoles is understood by the following figure. इसमें आपको एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं. तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इंसाइड करता है, और इसमें स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रलाइज पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है, और जो चार्ज की ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो सेंट्रलाइज पोजीशन पर है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल बिहेव कर रहा होता है. लेकिन यही डाइइलेक्ट्रिक जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यानी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ले जाएं तो डाइपोल्स बन जाएंगे, जैसा कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्टेड होंगे. तो इस तरह से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगी मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक के अंदर या एटम्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक के अंदर. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस हुई है, इसको हम डाइपोल मूवमेंट कह देते हैं, डाइपोल्स का बनना कह देते हैं, और इस प्रोसेस का नाम पोलराइजेशन होता है. तो इस पोलराइजेशन के अमल से दरअसल क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर गई है कैपेसिटर की. तो इसको देखने के लिए ये चंद लाइनें आपके सामने हैं कि दरअसल वजह ये है कि जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके बीच आ गया तो डाइइलेक्ट्रिक के यहाँ आ जाने की वजह से इस प्लेट को अगर गौर करें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेट का है और इसके साथ बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे. इसी तरह से जितने चार्जेस इस डाइइलेक्ट्रिक के प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अपोजिट चार्जेस के करीब होंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इधर भी और इस प्लेट पर भी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक के प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच आ जाने से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स डिक्रीज़ कर गई है. यानी जो प्लेट्स पर पहले चार्ज मौजूद था वो उसमें से कुछ न्यूट्रलाइज हो गया, इधर भी न्यूट्रलाइज हो गया, इस तरफ भी न्यूट्रलाइज हो गया. तो इस तरह से इन प्लेट्स पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको आप सिग्मा कहेंगे वो डिक्रीज़ कर गई है. तो हमें पता है कि प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला हमने गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी. अपोजिट प्लेट्स के दरमियान फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. तो जब सिग्मा डिक्रीज़ किया तो E ने डिक्रीज़ किया. तो मतलब ये हुआ कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आया, सिग्मा डिक्रीज़ हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स डिक्रीज़ हुई. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स के डिक्रीज़ होने से
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज़ हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने का प्रोसेस एक और तरह भी देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से राइट पॉइंट कर रहा है, जबकि डाई इलेक्ट्रिक के जो पोल्स बने हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। तो डेफिनेटली ये फील्ड और अपोजिट फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और श्योरली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि बाकी इनको ओवरकम करने में सर्व हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगली बात यह है कि विद द डिक्रीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई जब डिक्रीज़ हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज़ करेगा, और उसके लिए जो गवर्निंग फार्मूला है वो हमारे पास ये है, V इज़ इक्वल टू E इंटू डी। जब E डिक्रीज़ हुआ तो V डिक्रीज़ होगा। तो इसी तरह से विद द डिक्रीज़ ऑफ वोल्टेज V, जब V डिक्रीज़ हो गया तो कैपेसिटेंस, इस फार्मूला से कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसमें ये फार्मूला दिखाया गया C इज़ इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ V डिक्रीज़ करेगा तो C इंक्रीज़ करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अमल से फाइनली कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज़ कर गई है। ये अलग से शार्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, जिस तरह से ऊपर लिखा गया कि हाउ पोलराइजेशन इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। तो छोटी सी बात एक और करना है हमें, और वो है कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें परमानेंट डाइपोल्स मौजूद होते हैं। ए पोलर मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक अ परमानेंट डाइपोल आल्दो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल, लेकिन परमानेंट डाइपोल इसके अंदर मौजूद होंगे। एग्ज़ाम्पल इसकी NaCl है हमारा, जिसमें सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन आयन नेगेटिव है। इसी तरह से अदर एग्ज़ाम्पल्स में HF शामिल है, HCl शामिल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में देखें तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज़ नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी बात हुई है कि इसके दोनों चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव कोइंसाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। But when a non-polar dielectric material is placed in an external field, it gets polarized. That is, it displaces the electrons to the opposite of the electric field E, as shown in the figure. फिगर में हमने यही चीज़ दिखाई थी कि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव एंड की तरफ अगेंस्ट द फील्ड भेज देंगे। Under the action of external field, the center of negative and positive charges shift and form dipoles, और इस तरह से इसके अंदर dipoles बन जाएंगे। तो ये अलहदा से इनको डिफ़ाइन करना भी आपको आना चाहिए। थैंक यू।